हाँ जी, तो क्या शानदार बैटिंग की स्टोनिक्स ने, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला। यही बैटिंग रिक्वायर्ड होती है T20 में, और यही लोग देखने आते हैं कि उसने आया। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल करी थी, उसने आया, उसने आते सार मारना शुरू किया और 6 छक्के मार देने और 6 छक्के करा देने किसी बॉलर को। बॉलर चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, उसने किसी को नहीं देखा। वो एक अलग लेवल पे था आज, और यही रिक्वायर्ड था ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि रन रेट का बहुत इशू होगा इन ग्रुप्स में, तो आपको रन रेट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि न्यूजीलैंड से हार के इनका रन रेट काफ़ी नीचे हो गया था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अब जो मैच जीते हैं और मैच से 16 ओवर में जीत गए थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आउट ऑफ द वे आके उसने बैटिंग की। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी शुरू में। श्रीलंका ने अच्छा टोटल पुट किया, 157 158 स्कोर उसने किया, और एक अच्छा स्कोर था, वो डिफेंडेबल स्कोर था ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। लेकिन फिर भी वही बात है कि जब भी आप आते हो और इस तरह की जो बैटिंग रिक्वायर है लोगों से, और इस तरह की बैटिंग आपको देखने को मिलती है, तो आपका दिल खुश होता है। एज अ प्लेयर आप एज अ व्यूअर आप देख खुश होते हो कि यार इस तरह भी हो सकता है। मतलब 1 ओवर 2 ओवरों में 26 स्कोर हो जाना, 3 ओवर में 45-46 स्कोर हो जाना, इस तरह की बैटिंग देख के। और मतलब ये भी नहीं हुई कि नो बॉल हुई, कोई वाइड हुई, कोई चक्कर हुआ। उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हैं। उसने ये नहीं मारा कि एज पे लगी चौका हो गया, उसने कोने में निकाल दी, या कोई भी ऐसी चीज। उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हैं, ऊपर से मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे। मतलब जबरदस्त बैटिंग, मेरा तो दिल खुश हो गया वो देख के। और दूसरा बात ये कि जो बैटिंग का स्टाइल श्रीलंका ने किया, यस वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, एट द एंड आके उन्होंने जरा पावर हिटिंग करनी शुरू की, लेकिन फिर भी छक्कों का स्कोर हो गया। क्योंकि पूरे श्रीलंकन बैटिंग में सिर्फ 2 छक्के लगे, और ऑस्ट्रेलिया ने 10 छक्के मारे। 6 तो स्टोनिक्स ने मार दिए थे, तो वो लेवल ही और उस किसी और ही लेवल पे आज वो खेल रहा था। लेकिन फिर वही बात है कि आप जब भी खेलने आते हो, और ये T20 इतनी फास्ट गेम है कि 1-2 ओवर में चेंज होती है। क्योंकि 7वें ओवर तक वो राम से खेल रहे थे, 7 से 10 ओवरों में उन्होंने कोई 40-45 स्कोर किया। उसके बाद फिर उन्होंने ब्रेक्स के बाद, जब 10 ओवर के बाद ब्रेक होती है, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 ओवर आराम से गुजारे हैं। श्रीलंका के कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम दे रहे थे अपने आप को। और 2 ओवरों में फिर उसने कोई 26 स्कोर मारा है, 2 छक्के, फिर 2 छक्के, और मैच को एक साइड पे कर दिया। रन रेट का इशू, जैसे आपसे पहले बात की, रन रेट का इशू रहना था, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया है। और आई होप कि अब ये और मज़ेदार हो जाएगा चीज़। और यही चीज़ रिक्वायर होती है टीम से। जैसे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान के लिए भी यही चीज़ रिक्वायर है। हैदर अली हो गया, इफ्तिखार हो गया, खुशदिल शाह को खिलाते हैं, अगर कोई भी किसी भी आप प्लेयर को खिलाते हो, चाहे नवाज को खिलाते हो, शादाब को ऊपर बेचते हो, फखर आजम आ जाता है, किसी को भी खिलाते हो, उससे ये चीज़ रिक्वायर है कि आप आओ और आपको पता हो कि अपने क्रिकेटिंग शॉट से जो है आपने छक्के चौके मारने हैं। वो टुल्ले मार के कभी इधर मार दी, कभी एज पे मार दी, कभी स्कूप। उसने कोई ऐसा स्कूप, कोई रिवर्स स्वीप, कोई कुछ नहीं किया। उसने क्रिकेटिंग शॉट्स के लिए टक टक टक, और ये गया और वो गया, और मैच को साइड पे कर दिया। तो आई होप कि मुझे बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया है कि इट इज़ ऑसीज आर ऑसीज फॉर अ रीज़न, और आप आराम से नहीं ले सकते ऑस्ट्रेलियन टीम को। और पाकिस्तान के लिए भी यही चीज़ रिक्वायर है कि अगले मैचेस में जितने भी हों, आपको रन रेट भी अच्छा करना है और आपने अच्छा मैच जीतना है। यस, अगर 100-200 स्कोर, 190 स्कोर आप चेस कर रहे हो, और पहली बैटिंग हो या लास्ट बैटिंग हो, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपने 200 ही करना है। चाहे आप 150 चेस भी करने जा रहे हो, आपके दिमाग में होना चाहिए मैं 200 चेस करना है। अगर बांग्लादेश टीम या नीदरलैंड टीम या कोई भी वो टीम जो है वो 120-130 पे उठ जाती है पहले बैटिंग करते हुए, आप खेल रहे हो, आप 10 ओवरों में 11 ओवरों में खत्म करने की कोशिश करो उस मैच को। क्योंकि आपके लिए आगे मैचेस के लिए अच्छा है। क्योंकि सेमीफाइनल का अपना एक होता है प्रेशर होता है, फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है। तो आप इन मैचेस में जीत के अपने ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लेके आप ये चीज़ सीख जाओगे कि हाँ यार, इस ओवर में कितना स्कोर हो सकता है। और आखिरी 5 ओवरों में अगर कोई भी टीम हो, जैसे पहले भी मैंने बात की थी पिछली वीडियोस में भी, कि अगर 5 ओवरों में 60 या 70 स्कोर भी है तो वो अटेनेबल है। अगर आपकी 4 विकेटें गिरी हुई हैं, 5 विकेटें, अगर आपकी 7 विकेटें भी गिरी हुई हैं, और 2 प्लेयर्स हैं ऐसे जो अच्छे हैं, जो हिट कर सकते हैं, जैसे आसिफ अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, आसिफ अली इफ्तिखार करोगे, फिर भी उम्मीद रखनी चाहिए लोगों से और किसी से भी, जो भी प्लेयर खेल रहा है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो। अगर आखिरी 5 ओवरों में 60-70 स्कोर है तो इट्स अचीवेबल। तो आपको पहले आउट करना है। पहले अगर बैटिंग करते हो, बॉलिंग में आपने विकेट्स ही लेने जाना है, आपने स्कोर रोकने की कोशिश नहीं करनी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।